हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 269 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो सीमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट होता है वो क्यों इशू किया जाता है एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस कि जो सीमेंट की पैकिंग है वो हमें कैसे करनी है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। और जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीमेंट बनकर आ रही है साइड पे, उस पर आप कैसे टॉलरेंस चेक करोगे कि दैट इज विद इन द लिमिट दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ सीमेंट, जिसके लिए आपको कोड जो फॉलो करना है दैट इज IS 48082, जो बात करता है कि हमारी रिकमेंडेशंस हैं बेसिकली इसमें कि जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है, ये सिर्फ सीमेंट के लिए नहीं है, इट इज अबाउट स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जो हमारी रिकमेंडेशंस है वो हमारी इस कोड में दी हुई है। लाइक एग्जांपल के तौर पे कि आपको जो सीमेंट के बैग्स हैं वो 10 लेयर से ज्यादा नहीं स्टोर करने, यानी 10 बैग से ज्यादा नहीं स्टोर करने। ठीक है, इस तरह बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं जो अभी मैं डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ बैग्स है दैट शुड बी लेस देन 15 बैग्स, सो दैट अंडर प्रेशर ये कंसोलिडेट हमारी सीमेंट ना हो, लंपिंग ना हो हमारी सीमेंट की। तो द सीमेंट शैल बी स्टोर्ड इन सच अ मैनर। तो जब स्टोरेज करेंगे तो ये इंश्योर करना है कि जब आप जहां पर भी स्टोर कर रहे हो वहां पर हमारा इजी एक्सेस हो, हम वहां पे इजी एक्सेस कर सकें इंस्पेक्शन के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड बी वेदर टाइट बिल्डिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल की वजह से जो मॉइस्चर हमारे सीमेंट्स में आ जाता है वो नहीं होना चाहिए, so that it could be prevented from dampness, और साथ ही साथ to avoid to minimize warehouse deterioration। ठीक है, तो these are the certain guidelines जो आपको स्टोरेज के लिए फॉलो करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है दैट इज मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट। मैन्युफैक्चरर का मतलब ये है कि जो सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर। लाइक हमारा अल्ट्राटेक अगर बना रहा है तो अल्ट्राटेक हो गया, ACC बना रहा है तो ACC की जो बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट होगी, जो मैन्युफैक्चरर होगा, ACC हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब आप कोई भी परचेजर इनसे सीमेंट खरीदता है, परचेज करता है, तो दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो भी वो सीमेंट बना रहे हैं उसकी डिफरेंट लॉट्स की क्या प्रॉपर्टीज है सीमेंट की, उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो और वो परचेजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इश्यू कर देते हैं। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तब भी दे हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फॉर मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? इट कैन बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट कैन बी केमिकल प्रॉपर्टीज, में दोनों प्रॉपर्टीज रहती हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो परचेजर को सर्टिफिकेट इशू करता है विद इन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज कहां से? जब से हमारा टेस्टिंग हुई है। ठीक है, जिस दिन आपने टेस्ट किया मैन्युफैक्चरर ने, उसके 10 दिन के अंदर परचेजर को इशू करना है या उसके रिप्रेजेंटेटिव को इशू करना है। एक्सेप्ट उस टेस्ट रिपोर्ट में क्या नहीं होगा, बिकॉज 10 डेज में इशू कर रहे हैं तो देयर विल बी नो 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, और अगर आपने सीमेंट में परफॉर्मेंस इंप्रूवर का यूज किया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने, तो कितना % एडिशन किया हुआ है दैट हैज टू बी इंडिकेटेड इन द सर्टिफिकेट। अगर आप सैंपल देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ACC लिमिटेड वादी सीमेंट वर्क्स का मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट इशूड है 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। एक तो टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, किस वीक नंबर की सीमेंट है बेसिकली, यानी 6th वीक की है, मतलब जनरली 4 वीक्स है हमारे हर मंथ में, तो इट इज ऑफ 2nd वीक ऑफ February। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2nd वीक हो गया 5 फरवरी 2018 से 11 फरवरी 2018 के बीच में जो भी सीमेंट हमारी फैक्ट्री में बनी उसके रिगार्डिंग जो भी अलग अलग जगह पे हमारी सीमेंट जाएगी एज पर रिक्वायरमेंट, उसके अगेंस्ट में ये सर्टिफिकेट नंबर है, वहां से हमने सैंपल लिए और टेस्ट किए। ठीक है, ये मैंने फैक्टर केमिकल रिक्वायरमेंट में बताया था, ये नाम मैंने नहीं बताया था, तो ध्यान रखिए दैट फैक्टर वाज लाइम सैचुरेशन फैक्टर। ठीक है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज 0.8 एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02। तो ये रेशियो आपको जो फैक्टर है केमिकल रिक्वायरमेंट का दैट इज लाइम सैचुरेशन फैक्टर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल एनालिसिस यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट है,
और यहाँ पे जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है, एंड देयर इज अ सर्टिफिकेशन कि जो सीमेंट है दैट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 269 फॉर OPC 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट रहता है। और अगर आपका एल्कलीज है, तो अगर रिक्वेस्ट किया है परचेजर ने स्पेसिफिकली, तो आपको एल्कली कंटेंट भी देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सर्टिफिकेट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट। इसको MTC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज MTC? इज द मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट, जो हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चरर सीमेंट का इशू करता है परचेजर को, जिसमें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और जो एज डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो परचेजर ने रिक्वेस्ट किया है वो उस टेस्ट सर्टिफिकेट में रहता है, टू एंश्योर कि जो भी हमारा सीमेंट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 269। इसके बाद नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं कि जो सीमेंट की पैकिंग है। तो सीमेंट की पैकिंग आपको पता है, जो भी सीमेंट आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है तो इट कैन बी पैक्ड इन जनरल, जो आपने देखा होगा कि जो हमारी सीमेंट पैक होती है दैट इज इन 50 kg बैग। तो जो 50 kg बैग है बेसिकली दिस इज द नेट वेट। ध्यान रखना, नेट वेट का मतलब है कि इसमें आपका जो सीमेंट बैग का वेट है वो एक्सक्लूडेड है, वो जुड़ा नहीं है। एक्सक्लूडेड वेट ऑफ सीमेंट बैग, ठीक है। अब वो सीमेंट बैग जिसमें आप पैकिंग कर रहे हो, कोड के हिसाब से कितने तरीके के बैग्स आप यूज कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द जूट सैकिंग बैग, जो IS 2580 को कंप्लाई करता है। इसका जो वेट है, इसका वेट जो है इसी कोड में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको मैं बता दे रहा हूं, इसका वेट जो है 531 ग्राम होता है, जो कोड ने स्पेसिफाई किया है। उसके बाद हमारा मल्टी वॉल पेपर सैक बैग होता है, जिसमें 6 प्लाई बैग का अगर वेट देखें तो इट इज अराउंड 400 ग्राम्स। जो लाइट वेट जूट बैग है उनका वेट होता है 450 ग्राम। जो SDP हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन बैग्स हैं जो IS 11652 को कंफर्म कर रहे हैं, उनका जो वेट होता है दैट इज 70 या 71 ग्राम के होते हैं। और जो जूट सिंथेटिक यूनियन बैग्स हैं IS 12174 के, ये हमारे 420 ग्राम्स होते हैं। तो आप देख रहे हो सबसे हैवी जो बैग है दैट इज अ जूट सैकिंग बैग, और जो सबसे लाइट वेट का बैग है दैट इज SDP ओवन सैक बैग्स। तो सबसे लाइट वेट का SDP हो गया, और सबसे हैवी जो बैग हो गया दैट इज अ जूट सैकिंग बैग। या कोई कंपोजिट बैग और भी यूज कर सकते हैं जो अप्रूव्ड ब्रांड हो, ठीक है। बैग शैल बी इन गुड कंडीशन। आपकी जो बैग में कोई भी इसमें फटा वुटा नहीं होना चाहिए बैग, इट शुड बी इन गुड कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। अब जो आपने बैग पैक किया, जनरली आपका जो बैग है सीमेंट का वो 50 kg में आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस एंड टॉलरेंस गिवन इन एनेक्सर बी। इसके टॉलरेंस की अभी हम बात करेंगे कि इसमें हम जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होके आ रही है साइट पे और जो सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रही है फैक्ट्रीज में, वो कैसे चेक करेंगे कि दैट इज इन गुड पैकिंग कंडीशन और उसमें जो क्वांटिटी है वो अप्रोप्रिएट है नहीं। तो उसके रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की भी बात कर लेंगे अभी। तो 50 kg बैग में सीमेंट आ रही है, इट कैन बी 25 kg में भी हो सकती है। नेट क्वांटिटी है, ध्यान रखना, हम हमेशा नेट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसमें ये जो वेट है ये इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसका 10 kg के बैग्स भी अवेलेबल है सीमेंट के, 5 kg के भी बैग्स आते हैं, 2 kg के भी बैग आते हैं, या 1 kg के बैग भी आते हैं। और जनरली हमारा इट इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द परचेजर। अगर वो कहता है कि हमें 1/2 kg का बैग भी चाहिए तो इट कैन बी म्यूचुअली एग्रीड एंड डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर कि उसको देना है या नहीं देना है, ठीक है। अब द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो बैग्स में फिल होके आ रही है दैट शैल बी सब्जेक्ट टू टॉलरेंसेस इन एनेक्चर फॉर 50 kg बैग। तो ये जो टॉलरेंसेस दिए हैं ये आपके हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि आपको कैसे, ये फील्ड इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी उससे पहले कुछ चीजें और है कि जो सीमेंट की सप्लाईज है वो किस फॉर्म में हो रही है, ड्रम्स फॉर्म में भी होती है और बल्क फॉर्म में भी होती है। बल्क जो है सीमेंट वो हम तब कहते हैं कि जब हमारी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो है इट इज ग्रेटर देन, नेट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000 kg। अगर 1000 kg से किसी ने ज्यादा ऑर्डर किया है तो उनको हम कहते हैं कि बल्क क्वांटिटी है सीमेंट की, बल्क सप्लाई हमें करनी है, ठीक है। दिस इज अ बल्क सप्लाई ऑफ सीमेंट।
और जो ड्रम्स हैं उसमें भी आपका सप्लाई हम कर सकते हैं। अगर सीमेंट को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, कभी कभी हम सीमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए आपको 2 एडिशनल चीजें लिखनी है सीमेंट बैग पे। सबसे पहले तो एक परमिशन लेनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो एडवांस में आपको एक्सपोर्ट के लिए परमिशन लेनी है। दूसरी चीज कि जो बैग है आपको उसके ऊपर फॉर एक्सपोर्ट एक वर्ड लिखना है, और उस पर नेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर बैग ड्रम शैल बी क्लियरली मार्क्ड इन इंडेलिजिबल। इंडेलिजिबल का मतलब है कि जो रिमूव ना की जा सके, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ऐसे इंक से नहीं लिख देना जो आराम से कोई भी हटा दे, ठीक। इंडेलिजिबल इंक से हर बैग या हर ड्रम पे ये चीज लिखनी है कि एक्सपोर्ट के लिए है, और उसकी उस बैग में जो नेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है वो इतनी है, ठीक है। जो पैकिंग मटेरियल है, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स बताए, वो आपका म्यूचुअली एग्रीड होगा परचेजर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, कौन सा बैग आपको यूज करना है पैकिंग के लिए। जो टॉलरेंस रिक्वायरमेंट है फॉर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग्स पैक्ड इन बैग्स और ड्रम्स shall be as given in 10.2.1 except the net quantity which shall be equal to or more than the quantity in 10.4, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोविजंस देख लेते हैं जो हमारा अनेक्शर बी में दिया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फील्ड इंजीनियर्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें एग्जांपल से समझते हैं कि जो टॉलरेंस रिक्वायरमेंट्स है फॉर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो हम बैग्स में पैक कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर ड्रम्स, ठीक है, बैग्स में बात कर रहे हैं। तो सपोज हमने सीमेंट मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरर एसीसी ने सीमेंट मैन्युफैक्चर किया अपने फैक्ट्रीज में और 50 केजी के बैग्स में पैक कर दिया। 50 केजी बेसिकली नेट वेट। अब उस पर्टिकुलर बैच में 120 बैग्स प्रोड्यूस किए गए। 120 बैग जो प्रोड्यूस किए गए, तो कोड ये कहता है डिपेंडिंग अपॉन द बैच साइज कितने सैंपल्स आपको टेस्ट लेने हैं, टेस्ट के लिए उठाने हैं। रैंडम सैंपलिंग होगी। अब ये रैंडम सैंपलिंग जो होगी ये IS 4905 के अकॉर्डिंग होगी। इट शुड बी रैंडमली सिलेक्ट करना है, जो कि इस पर्टिकुलर बैच के रिप्रेजेंटेटिव साइज को रिप्रेजेंटेटिव होंगे इन इस बैच के लिए। तो मान लीजिए कि यहां पर हमारा 120 बैग आपने पैक किए, तो उसकी टॉलरेंस रिक्वायरमेंट को इंश्योर करने के लिए बेसिकली एक क्वांटिटी की टॉलरेंस है, ठीक है, कि जो सीमेंट में आप क्वांटिटी फिल कर रहे हो वो उसके हिसाब से सीमेंट को एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। तो सपोज 20 बैग्स हैं आपके, तो 20 बैग्स आपको रैंडम सिलेक्ट कर लेने हैं इसमें से। तो इस 20 बैग्स में दीज आर द स्पेसिमेन, ठीक है, और ये एक सैंपल हो गया, ये दिस इज द सैंपल, ठीक है। इस सैंपल में हमारे 20 बैग हो गए। अब कोड ये कहता है कि कब आप इनको एक्सेप्ट करोगे, कब आप रिजेक्ट करोगे। अब आप इन इंडिविजुअल बैग्स का आपको सभी का वेट मेजर करना है, ठीक है। अब इन 20 बैग में से मान लेते हैं कि 2 बैग हमारे 5th बैग X5 और X7, 5th और 7th बैग का जो वेट मेजर होके आया वो आया 48.5 kg आ गया एक का, और एक का आ गया 48 kg। यानी 2 बैग्स ऐसे हैं जिनका ये वेट आया, बाकी सभी का अदर वेट्स वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 kg। जो नेट वेट था उससे ज्यादा या उसके बराबर आया, ठीक है। तो कोड ये कहता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन 20 बैग में से ऐसे कौन से बैग हैं जिनमें हमारी जो क्वांटिटी मेजर होके आई है वो नेट क्वांटिटी के 2% वेट से कम है। यानी अगर हमारा नेट क्वांटिटी क्या थी, 50 kg थी, तो 50 kg का 2% आपका कितना हो गया, 0.02 यानी 1 kg। तो हमें ऐसे बैग्स देखना है जिनकी जो क्वांटिटी है वो लेस देन और इक्वल टू 50 माइनस 1 kg है। तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 49 kg। तो हमें पहले ही पता है कि 49 kg से जिन बैग्स में वेट कम आया है वो बैग्स हमें गिनने हैं। तो हमने 2 बैग्स काउंट किए, 49 kg से 2 बैग कम आ रहे थे। तो ऐसे बैग्स हमें जब काउंट किए तो 2 आया, ठीक है।
तो इसके लिए जो लिमिट कोड ने दी कि ऐसे बैग जिसमें हमारा 2% वेट से इंडिविजुअल वेट नेट क्वांटिटी से कम आ रहा है, वो ऐसे बैग्स हमारे शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 5% ऑफ टोटल सैंपल साइज। ठीक है, तो सैंपल साइज में हमारे 20 बैग थे, तो इट शुड बी लेस देन 5% ऑफ 20, यानी हमारे नंबर ऑफ बैग्स अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो हमारा वो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में हमारा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज हमारे पास जो लिमिट है कोड की, उसने कहा कि हमारा एक बैग होना चाहिए नंबर ऑफ बैग्स जिसमें जो वेट होना चाहिए 49 केजी से कम हो सकता है, पर यहां पे 2 बैग आ रहे थे जिनका 49 केजी से वेट कम है, तो ये लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो भी आपको देखना है। इंडिविजुअल वेट जो अलाउड है वो हमारा 4% है, यानी आपका किसी भी बैग में 20 जो बैग आपने लिए उसमें किसी भी बैग में आपका जो वेट है 4% से ऑफ नेट क्वांटिटी यानी 50 केजी यानी 2 केजी, यानी 50 केजी माइनस 2 केजी इज द अलाउड लिमिट। यानी किसी भी बैग में 48 केजी से 50 केजी बैग में आपका किसी भी इंडिविजुअल सीमेंट बैग में अगर 48 केजी से वेट आ रहा है तो वो पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्लॉज थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इंडिविजुअल बैग में जो लिमिट है वो 4% की है, 4% से उसके स्पेसिफाइड नेट वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए वेट, कम नहीं होना चाहिए वेट। और नंबर ऑफ बैग्स जिसमें इंडिविजुअल बैग जो है वो 2% वेट कम आ रहा है, वो ऐसे बैग्स हमारे 5% ऑफ टोटल सैंपल साइज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो ये तो हो गया कि आप जो सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और बैग्स में पैक कर रहे हो। अब क्या है, जो बैग्स जनरली क्या है पैक होके साइड पे जाते हैं, तो वो वैगन में जाते हैं या ट्रक पे जाते हैं। तो उस केस में आपका क्या करना है, सिंपली अगर आपका जो वेट है वैगन का अप टू 25 टन है, जनरली आपको यही मिलेगा अप टू 25 टन है, तो जो ओवरऑल टॉलरेंस है नेट क्वांटिटी पे, यानी आपका सपोज आपका 10 टन था जो आपका सीमेंट आया, उसका टोटल वेट आपका जो धर्म कांटे होते हैं या वेइंग जो लगे होते हैं रोड पे उनका स्लिप निकलता है, उसमें ग्रॉस वेट और नेट वेट रहता है। तो आप अगर नेट वेट देखेंगे तो अगर 10 टन आ रहा है तो जब साइड पे आएगा, साइड पे जब आप मेजर करवाओगे उसको, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 0 to 5% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, यानी 10 टन से तो कम अलाउड ही नहीं है, 10 प्लस 0.5% ऑफ दिस 10 टन। ठीक है, इससे ज्यादा टॉलरेंस अलाउड नहीं है। एक्चुअली ये 10 टन इज द एक्चुअल जो नंबर ऑफ बैग्स हैं उसके हिसाब से है। ठीक है, और ये आपका एक्चुअल है, एक्चुअल जो आपने सीमेंट लोड की उसके हिसाब से जो टोटल वेट आया, यानी अगर आपने सपोज 100 बैग्स पैक किए थे, लोड किए, तो 50 केजी इंटू 100 बैग्स यानी 5 टन हो गया। आपने 5 टन वेट ट्रक में लोड करके साइड पे भेजा और इसको मेजर कराया, तो ये पहले तो 5 टन से कम नहीं आना चाहिए, इट शुड बी 5 प्लस 0 to 5%। ठीक है, मतलब ये हुआ, यानी 5 टन से कम नहीं आएगा। 0 का मतलब ये कि जितना आपने लोड किया उतना ही रहना चाहिए या उससे ज्यादा निकलना चाहिए। ठीक है, उससे कम अलाउड ही नहीं है इन केस ऑफ ट्रक या वैगन लोड। ठीक है, ये मैंने बैग्स के वेट ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो आप आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी चीजों की। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।